नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की मंडल स्तरीय बैठक कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में संपन्न हुई। बैठक में अयोध्या मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी एवं जिला शहर अध्यक्ष की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें संगठन को लेकर चर्चा हुई और बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष व अयोध्या मंडल प्रभारी अख्तर मालिक ने जिला शहर अध्यक्ष से कमेटियों के शीघ्र गठन और गतिशीलता लाने के लिए और उपचुनाव को लेकर भी चर्चा किया। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष मोहम्मद आमिर ने किया व संचालन एहरार अहमद ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मोहम्मद आमिर ने बताया कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस विचार विमर्श किया गया। मोहम्मद आमिर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय ने इंडिया गठबंधन का उम्मीदवारों को अपना मूल्य मत देकर इतिहास रचने का काम किया है, इस तरीके से विधानसभा के उपचुनाव में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीतने का काम करेंगे। बैठक में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वेद सिंह कमल, अल्पसंख्यक प्रवक्ता चौधरी सलमान कदीर, मोहम्मद आरिफ ने भी बैठक को संबोधित किया। बैठक में प्रमुख रूप से हाजी मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अबरार हसन, मीर मोहम्मद जियाउद्दीन, मोहम्मद आसिफ हसन राजा, अल्पसंख्यक मोहम्मद शमशाद, कौसर खान, मोहम्मद अयूब आज उपस्थित रहे। और कौन आए हैं आपके ये? हमारे ये अख्तर मलिक साहब उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और लखनऊ के प्रभारी बनाए गए हैं। इसमें से हमारे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं और हमारे चौधरी मलिक कादरी साहब हैं और ये हाजी मोहम्मद सलीम साहब जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक के हैं और तमाम हमारे साथी मंडल जिले के जितने भी हैं सब लोग उपस्थित हैं। इसी चर्चे को बातचीत संगठन को कैसे मजबूत है हमारी पूरी तरीके से और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में है कि हम लोग का संगठन और मजबूत हो। बहुत हमने मोर्चा किया है और सबकी समस्या का समाधान किया जा रहा है और अपने स्तर से कुछ किया जा रहा है। पूरी तरीके से मजबूत है। जिसको भी चुनाव में उतारा जाएगा उसको पूरी तरीके से ताकत से जिताया जाएगा। क्या नाम आपका? मोहम्मद आमिर जिला जी, आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय शहनवाज आलम साहब, उन्होंने एक पूरे प्रदेश में चुनाव हुआ। चुनाव के बाद जो हमारा संगठन है उस संगठन की एक समीक्षा बैठक करनी थी कि संगठन हमारा वहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ बहुत बेहतर है, उन सब चीज़ों को हम जाने। तो ये मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक हमारी की गई। मैं अयोध्या और लखनऊ मंडल का प्रभारी हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। तो आज 10 तारीख को मैं यहाँ अयोध्या में इस मंडल के जितने ज़िले हैं उन ज़िले के अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक कर रहा हूँ और कल मैं लखनऊ में लखनऊ मंडल के जो ज़िले हैं उन ज़िलों के सभी चेयरमैनों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक करूँगा। क्या क्या समस्या सामने है, क्या चर्चा होगी? देखिए, ये चीज़ें हमारे पास जो है बहुत अच्छी चीज़ें हमारे जिला अध्यक्षों के माध्यम से आई हैं कि इस चुनाव में माइनॉरिटी जो है वो बिल्कुल ओपन होकर चढ़ बढ़ के जो है उसने कांग्रेस गठबंधन का साथ दिया है और ये जो रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट ने हमारे लोगों को बहुत उत्साहवर्धन हुआ है हमारे लोगों का। और आगे हमारा जो संगठन था वो संगठन काफ़ी मजबूत था। हमारे जिला अध्यक्ष वगैरह का जो बनाए हुए संगठन थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, जो हमारे नगर में नगर अध्यक्ष थे, उन लोगों का जो संगठन था उसने बड़ी मेहनत की और रिज़ल्ट बड़ा पॉजिटिव आने के बाद हर कोई खुश होता है। तो हमारे भी संगठन के लोग बहुत खुश हैं इस रिज़ल्ट से और आने वाले वक्त में जो संगठन में कहीं थोड़ा बहुत कमियां रह गई होंगी उसको भी हम लोग जो है दूर करके और बेहतर संगठन तैयार करेंगे। में हमारा संगठन पूरी तरीके से जिसे भी टिकट मिलेगा, गठबंधन जिसका भी टिकट डिक्लेयर करेगा, जो भी प्रत्याशी होगा उस प्रत्याशी के साथ पूरी तरीके से, जैसे अभी लोकसभा चुनाव में मेहनत किया है और रिज़ल्ट बेहतर ले आया, वैसे ही उपचुनाव में भी बढ़िया मेहनत करके बेहतर रिज़ल्ट ले आएगा। क्या नाम आपका? अख्तर मलिक, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक कांग्रेस। दिव्य भारत निर्माण समिति के 115 विश्व कीर्तिमान स्थापित होने के बाद
स्वामी महेश योगी पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि वे अप्रैल महीने में उन्होंने 11 घंटे लगातार कपालभाति क्रिया करने का संकल्प लिया था, जो आज 100वें दिन पूरा करने के साथ 1 करोड़ कपालभाति कर चुके हैं। इसके अलावा बुधवार को सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज की मंगल आरती से लेकर संध्या आरती तक करीब 19 घंटे तक अनवरत कपालभाति की है। स्वामी महेश योगी के अनुसार वे देश की चारों कोनों से योग पीठ की स्थापना करने के साथ अयोध्या में केंद्रीय योग साधना का हब बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका संकल्प है कि 14 वर्ष तक नंगे पैर ही रहेंगे और 12 महीने तक एक ही रंग का वस्त्र धारण करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी श्री हनुमान जी महाराज की पावन चरणस्थली में हमारे दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट की 115 विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और मैंने कल प्रातः से लेकर के मंगला आरती से लेकर के सायंकालीन शयन आरती तक लगभग 19 घंटे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरी कपालभाति की अनवरत साधना चल रही थी। यह साधना हमारी 2 अप्रैल 2024 को अपने निज आश्रम से आरंभ हुई थी। आज उसकी 100 दिन पूर्ण हुए और 100 दिन के साथ मेरी प्रतिदिन की 11 घंटे की कपालभाति साधना थी, जो 1 करोड़ कपालभाति की साधना मेरी पूर्ण हो चुकी है। अभी मेरा उद्देश्य है 1 करोड़ 51 लाख कपालभाति करने की। उद्देश्य मेरा रहा है भारत की चारों दिशाओं में 4 दिव्य योग धाम की स्थापना करने की। पश्चिम भारत गुजरात में रुद्रधाम, उत्तर भारत जम्मू कश्मीर में हनुमत धाम, दक्षिण भारत केरला में रामेश धाम, पूर्वी भारत मेघालय में पिगाक्ष धाम और अयोध्या की धरती पर इन सभी धामों के केंद्र के रूप में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ योगपीठ की स्थापना। मेरा जो है संकल्पना ये है कि जिस तरह भारत के ऋषियों ने स्वयं में भारत बनकर के दुनिया का नेतृत्व किया और संपूर्ण वसुधा में सनातन धर्म को फैलाया है, उसी तरह से और ये साधारण नहीं थे, ये सब तपस्वी से अनुसंधानक थे। एक ऋषियों ने स्वयं में भारत बनकर के दुनिया का नेतृत्व किया। मेरी परिकल्पना ये है कि भारत का प्रत्येक युवा योग तत्व से जुड़े, ज्ञान तत्व से जुड़े, विद्या तत्व से जुड़े, ऋषियों की प्रेरणा पद्धति से जुड़े, ऋषियों के पदचिन्हों पर चल करके उनके तप और अनुसंधान को जाने, भारतीय संस्कृति के महात्म को जाने। इस उद्देश्य को लेकर के ये मेरे चारों योग धाम का संकल्प है और अभी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरी रुद्र राज योग की साधना चल रही है। मेरी परिकल्पना है कि भारत के प्रत्येक बच्चों में तत्व ज्ञान की जागृति हो, योग और अनुसंधान और तपस्वी हो, क्योंकि सारी शक्तियां हमारे अंदर जो थी वो योग की हैं। इसलिए मेरी साधनाएं चल रही हैं और इन 4 योगधाम का भी मेरा यही उद्देश्य है। मैं अभी सितंबर में मेरी एक और कपालभाति की साधना लखनऊ में होने जा रही है, वहाँ दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें लगातार मैं 11 दिवस तक अनवरत 264 घंटे कपालभाति की साधना करने वाला हूं और उसके साथ ही श्री हनुमान भक्ति आंदोलन का पूरे भारतवर्ष में मेरा अयोध्या में भारी पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अयोध्या के नाम पर राजनीति की है और व्यापार किया है। अयोध्या में बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों की लूटपाट हुई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों अरबों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव ली गई। लेने वाले कोई साधारण लोग नहीं, ये सब बड़े लोग हैं, ये सब भाजपा के लोग हैं, उनसे संबंधित लोग हैं। ये जमीन किसी बाहर की नहीं थी, ये जमीन देवतुल्य किसानों की थी। किसानों को तो हम भगवान मानते हैं। अगर भगवान के बाद इस धरती पर किसी का सम्मान है, आदर है, तो वो किसानों का है। हमारे नेता अखिलेश यादव ने इस पर अपना बयान भी जारी किया है। इन संबंध में जांच की मांग की गई है। मैं लखनऊ जा रहा हूं, अखिलेश यादव से मिलकर इस संबंध में बात करेंगे। ये मामला गंभीर है तो इसे गंभीरतापूर्वक लेकर उच्च स्तरीय जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसमें बहुत से लोग कानून के शिकंजे में आएंगे। तो पूरे देश में अयोध्या के नाम पर राजनीति की है और व्यापार की है और अयोध्या में बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों की लूटपाट हुई है। करोड़ों अरबों रुपए की जमीन, भाई क्यों बात कर रहे हो? करोड़ों अरबों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव ली गई है और लेने वाले कोई साधारण लोग नहीं हैं। लेने वाले लोग बड़े लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनसे संबंधित लोग हैं और ये ज़मीन किसी बाहर की नहीं थी। वो ज़मीन हमारे देवतुल्य किसानों की थी। किसान को तो हम भगवान मानते हैं,
अगर भगवान के बाद, ईश्वर के बाद इस धरती पर, देवताओं के बाद इस धरती पर किसी का सम्मान, आदर तो वो किसानों का है। लेकिन हमारे किसानों की ज़मीन ली गई है और जिसके बाबत समाचार पत्रों में बड़े पैमाने पे छपा भी है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कुछ बयान भी दिए हैं। इस संबंध में जांच की मांग भी की है। तो हम उस विचार से सहमत होकर और आज ही मैं लखनऊ जा रहा हूँ, उनसे इस विषय बात भी करेंगे। ये मामला चूँकि गंभीर है तो इसको गंभीरतापूर्वक लेकर और इस पर उच्च स्तरीय जांच के बाद ही दूध का दूध, पानी का पानी होगा और बहुत लोग इसमें कानून के शिकंजे में आएंगे। शिक्षक कर रहे ऑनलाइन हाजिरी का विरोध तो बीएसए ने बताया ऑनलाइन हाजिरी के सकारात्मक पहलू। शिक्षकों का ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों की पढ़ाई पर फोकस होगा। स्कूल में बच्चों की नामांकन के बाद उपस्थिति की समस्या का भी होगा समाधान। प्रार्थना सभा में बच्चों की हो रही फोटोग्राफी, बच्चों की भी हो रही ऑनलाइन हाजिरी। शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी का ब्लॉक जिला लेवल से लेकर शासन तक हो रही मॉनिटरिंग। किसी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, उसके कारण भी तलाशे जा रहे हैं। शिक्षकों और अधिकारियों की तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है, गार्जियन का क्या सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उद्देश्य है सकारात्मक, ये कि व्यवस्था में सुधार हो। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को पोषण सुरक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना भी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी सभी को निभानी है। हम सभी मिलकर स्कूल को बेहतर करेंगे, बच्चों के भविष्य को भी बेहतर करेंगे। जो गार्जियन का विश्वास है सरकारी स्कूलों के प्रति, उसे बनाए रखना है। जो विद्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, उससे उनका विश्वास सकारात्मक होगा। शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा और सरकार से ऑनलाइन हाजिरी को वापस लेने की मांग की। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है धरना प्रदर्शन का, क्या मांग करते हैं? हमारी ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में नहीं है, हमें अपनी मांगों के लिए है। ऑनलाइन हाजिरी में हमारे साथ ये है कि हम 14 सीएल में 365 दिन कैसे काट सकते हैं। किसी के पति की डेथ हो जाए, किसी की बाप की डेथ हो जाए, किसी की माँ की डेथ हो जाए, तो हम 14 सीएल में कैसे दिन बिता लेंगे, 365 दिन। हमें कोई 1 मिनट लेट पहुँचा है, 15 मिनट का टाइमिंग दिया गया पहुँचने का, 1 मिनट का देर हो गया। सड़कें बहुत ख़राब हैं। रास्ते में गन्ने के सीज़न में ट्रकें पलट जाती हैं, ट्रैक्टर पलट जाता है। हमारा शिक्षक टाइम से 2 मिनट 5 मिनट स्कूल देर पहुंचता है, तो कैसे होगा इसका काम, कैसे वो उपस्थित हो पाएगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमें ऑनलाइन हाजिरी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मांगों के लिए, मांगों के समर्थन में ये करना पड़ रहा है। हमारी मांगें पूरी कर दें, हम ऑनलाइन देने के लिए तैयार हैं। क्या मांगे? हमारी मांगे हैं 30 ईयर, 15 हाफ सीएल, कैशलेस चिकित्सा है। हमें शैक्षिक कार्यों के अलावा कोई कार्य ना दिया जाए। हमारे यहाँ एक लिपिक की नियुक्ति की जाए। हमारे विद्यालय से हमें शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई ना ले जाए। आज डीबीटी करवा रहे हैं, कल कुछ करवा रहे हैं, हमें जनगणना करवा रहे हैं, हमें तो ढेर सारे काम देंगे। प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, जो आज हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, हम डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करते हैं। सारे लोग, सारे प्रशासन के लोग, सारे शासन के लोग प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यापकों को चोर समझते हैं। आप हमारी सारी सुविधाएं दीजिए, हमसे शिक्षक का केवल कार्ड लीजिए, मैं आपका डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो हमारी मांगे हैं उसको भी तो आप ध्यान में रखिए। जब भी होता कोई भेज देते हैं लेखपाल को जाए विद्यालय चेक कराइए, अंगूठा छाप प्रधान को जब भी होता जाए विद्यालय चेक कराइए। अरे कभी शिक्षकों से भी चेक करा के देखिए, जो आज हमको चेक कर रहे हैं उनके अंदर कितनी कमियां हैं, आप शिक्षक से चेक करा के देख लीजिए। लेकिन हम ये मांग करते हैं, जब तक हमारी जो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मांगे क्या है? मांगे हमारी देखिए 3-4 मांगे हैं। एक हमारी मांगे हैं कि हमको हाफ सीएल की व्यवस्था दी जाए, हमको ईएल की व्यवस्था की जाए, हमको जो है कैशलेस जो व्यवस्था है मेडिकल की, वो हमको कैशलेस मेडिकल की व्यवस्था दी जाए। सारे लोगों को दी जाती है, हमको क्यों नहीं दी जाती है? काम हमसे आप 24 घंटा का लेना चाहते हैं और हम सब सुविधाएं के नाम पे हमको पीछे हट जाते हैं। जब सुविधा का राज्य कर्मचारी को आप जो सुविधा दे रहे हैं हमको दीजिए, हम आपका कार्य करने के लिए तैयार हैं। पहले मांग तो हमारी पूरी करिए। हमसे शिक्षक, मेन मांग हमारी है
हमको शिक्षक का शिक्षण कार्य के अलावा हमसे कोई भी कार्य न लिया जाए। डिजिटली अटेंडेंस का विरोध है, एकदम विरोध है और अंतिम क्षण तक। ये बेसिकली जो अभी डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में इन लोगों का जो शिक्षक संगठन का धरना था, बेसिकली विभाग से निर्देश मिले हैं कि मानव संपदा के डेटा के आधार पे ही जो पहले शिक्षकों की समस्याएं थी उसको विभाग पहले से ही ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उसके समाधान का प्रयास कर रहा है। अभी बेसिक शिक्षा विभाग में किसी भी शिक्षक की चाहे लीव का अप्रूवल हो, उनकी वेतन की कटौती है, निलंबन है, बहाली है, इंक्रीमेंट लगना है, एरियर का भुगतान होना है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। सबसे पहले शासन के स्तर पे, विभाग के स्तर पे ये कोशिश की गई कि टीचर्स की जो समस्याएं हैं सबसे पहले हम उनका समाधान करें, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आएँ। उसके बाद फिर डिजिटल डेटा आधारित मॉनिटरिंग के लिए फिर ये निर्णय लिया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी बच्चों का नामांकन है, बच्चों की अटेंडेंस है, टीचर्स की अटेंडेंस है, उसको भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। और बेसिकली शिक्षक का जो समय विद्यालय में अभिलेखों के रख रखाव में, अभिलेखों के अपडेशन पे लगता था, उस पर उनका समय न जाए, वो पूरा अपना ध्यान बच्चों के पढ़ाने लिखाने पे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वो अपने तत्पर रहें अपने कर्तव्यों के प्रति। इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। और 12 प्रकार की पंजिकाएं विद्यालय में हैं, उन पंजिकाओं को हम डिजिटली पोर्टल के माध्यम से अपडेट करेंगे, उसमें फीडिंग करेंगे, उसको एंट्री करेंगे। वो डेटा चाहे वो स्कूल के लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे, जनपद स्तर से कहीं पे भी देखा जा सकता है। उसके आधार पे भविष्य की योजनाएं तय की जा सकती हैं। जो शिक्षक का समय अन्य गतिविधियों में जाता था, अभिलेखों के रखरखाव में जाता था, मिड डे मील की जो प्रविष्टियों के अंकित करने में जाता था, अटेंडेंस लेने में जाता था, उसमें समय की बचत होगी, उसका उपयोग बच्चों के हित के लिए किया जा सकता है। तो ये सारी वस्तु स्थिति जो सारी कवायद है वो इसलिए की जा रही है कि बच्चों का नामांकन विद्यालय में बढ़े, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध। रामनगरी अयोध्या में आगामी 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे सावन झूला मेला को लेकर गोकुल भवन मंदिर की महंत परशुराम दास व तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश पांडे और तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महाराज राजेश पांडे के द्वारा सावन मेला को लेकर महत्व बताया। उनका कहना है कि गुरु पूर्णिमा के बाद बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या आना शुरू हो जाता है। इस सावन मेले के कांवड़ यात्रा को शासन प्रशासन की ओर से बेहतर ढंग से संपन्न कराया जाता है। हम सभी उनके कार्यों की सराहना करते हैं। एक अच्छी व्यवस्था के साथ संपन्न होता है सावन मेला। वहीं कहा कि सावन का झूला प्रभु राम जी का 15 दिनों तक चलता है और लाखों श्रद्धालु यहां पर आकर मणि पर्वत और जगह जगह मंदिरों पर झूले का लुत्फ उठाते हैं। सभी मठ मंदिरों पर भगवान राम और माता सीता झूला झूलते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या आकर सावन मेले के झूले का आनंद लेते हैं। इस दौरान उन्होंने बढ़ते हुए सरयू जल स्तर को लेकर कहा कि सरयू घाट पर जल पुलिस के सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं, जो श्रद्धालु डूबते हैं उनको तत्काल बचाने का कार्य करती है। जय श्री राम। सावन पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु राम जी का मेला अयोध्या में 15 दिन का लगता है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या आकर के प्रभु राम का दर्शन और बड़े बड़े मठे मंदिर में और मणि के पर्वत पर भगवान श्री राम जी का झूला लगता। झूला का पर्व है सावन मास में। सभी मंदिरों में भगवान राम और सीता 15 दिन तक झूला झूलते हैं। झूला का मर्यादा आनंद लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या आकर के रामलला का दर्शन करते हैं। सरयू स्नान करके पूरी अयोध्या का दर्शन करके राम जी का आनंद लेते हैं। सरयू का स्तर जल स्तर बन गया है, जो है लाखों श्रद्धालु पर भी दर्शन कर रहे हैं। व्यवस्था भी अच्छा है प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन ने सरयू जल स्थल पर जो प्रशासन लगाया, पुलिस व्यवस्था जल स्तर पर जल व्यवस्था का वो अच्छा चल रहा है। जल पुलिस का जिसका अब आने वाले 22 तारीख से जो है गुरु पूर्णिमा के बाद ही तुरंत जो है बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। बोल बम कांवरिया का जो है प्रारंभ श्रद्धालुओं के अयोध्या में प्रारंभ हो जाएगा। इसमें पूर्ण रूप से शासन प्रशासन पूर्ण रूप से व्यवस्था करती है। शासन प्रशासन को मैं सराहना करता हूं कि जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा संपन्न कराने का कार्य करता है। इसमें तीर्थ पुरोहित भी अपनी घाटों की सर सफाई रख करके करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो कांवड़ कंधे को लेकर के चलते हैं वहाँ तखत और चौकियाँ रहती हैं। शुद्ध प्रकार से स्नान के बाद वह कांवरिया झल भरते हैं और पुनः उसको जमीन और पृथ्वी से सटनी नहीं रहती है। अयोध्या में नागेश्वरनाथ मंदिर दर्शन और जलाभिषेक करने के बाद यहाँ से समीप 60 किलोमीटर बस्ती जिला है, जहाँ बाबा भदेश्वर नाथ जी का मुख्य स्थान है। सबसे अधिक भीड़ जो है बस्ती जिला से
अयोध्या में श्रद्धालु पधारते हैं और उधर जो है भदेश्वर नाथ बाबा को जलाभिषेक करके अपनी समस्त मनोरथ पूर्ति करते हैं। तो उसमें अयोध्या का भी जिस प्रकार से विकास हुआ है तो उस प्रकार से अयोध्या व्यापारियों शुक्ल पर तृतीया को झूला पड़ता है मणि पर्वत पर, तो तब से सभी मंदिरों में झूलन उत्सव मनाया जाता है। और हमारे यहाँ तो मतलब 5 दिन होता है एकादशी, सावन के शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अपने यहाँ कार्यक्रम होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।